हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में और बीएड वर्सेस बीटीसी के संबंध में ये वीडियो होने वाला है। तो स्पेशली जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो होगा। तो पूरा वीडियो को और मेरी बातों को पूरी स्पष्ट तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको ये बताया गया था और जिनके लिए ये खबर थी कि उन्हें प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा जो मैसेज दिया जा रहा है वो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको पता है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें ये बताया गया था राजस्थान गवर्नमेंट जो बीएड और बीटीसी का 2018 से चल रही थी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। तो 11 अगस्त को 2023 को बिहार सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के इस फैसले को कि ये सही है, उसके फैसले को सही बताते हुए बताया कि बीएड जो है वो प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 2 दिन ये परीक्षा हुई थी, 24 और 25 अगस्त को। ठीक, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ के शिक्षा जो सचिव हैं अतुल प्रसाद, उनका बार बार एक ट्वीट आता है, एक मैसेज आता है, बयान देते हैं और इस भर्ती परीक्षा के संबंध में वो दे रहे थे, लगातार जो थे वो अवेयर होकर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे। ठीक, तो उनके स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया यह फैसला था कि 11 अगस्त को, मुख्य न्यायाधीश की तो बात नहीं करेंगे, परंतु हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसला चूंकि चल रहा था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला 11 अगस्त को कि बीएड वालों को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, अर्थात अगर बात करें तो प्राइमरी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, परंतु अब क्या हुआ, जब 11 अगस्त को ये फैसला सुनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो ये बताया गया कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म थे वो पहले ही फिल किए जा चुके थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले ही फिल किए जा चुके थे। अब क्या है, अब बारी है रिजल्ट की। आपको पता है कि बताया गया था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और आज से दोपहर के 12 बजे तक ओएमआर डाउनलोड होने लगेगी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट बताई जा रही हैं। अब चूंकि रिजल्ट निकालने का समय बिल्कुल नज़दीक है, करीब है, तो बिहार गवर्नमेंट बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो हो सकता है कि अब बीएड वालों के लिए कुछ नई खुशखबरी आ सकती है और ये बताया जा सकता है। देखिए, पहली चीज़, आप वीडियो को पहले शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी बातें मैं इसमें बता रही हूँ बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली बात आप ध्यान रखिए कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो पूरे भारत पर लागू होगा, हर राज्य पर लागू होगा। ठीक, ये बात तय है और ये बात बिल्कुल सच है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के फैसले को सही बताया, यानी उन्होंने ये बताया कि प्राइमरी जो है वो बीएड के लिए नहीं है, बीएड के लिए जो है वो 6 to 8 है और प्राइमरी की अगर बात करें तो उनके लिए बीटीसी जो किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये होता है। ठीक, उनके फैसले को उन्होंने सही बताया। अब क्या हुआ कि उससे पहले 11 अगस्त को ये फैसला आया और उससे पहले यानी 4 से 5 अगस्त को बच्चों ने, बीएड वालों ने, बीटीसी वालों ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1.5 लाख के लगभग वैकेंसीज थी, तो उन लोगों ने फॉर्म डाल दिया। अब 24 और 25 अगस्त को परीक्षा हुई, 24 और 25 अगस्त को परीक्षा ऑफलाइन हुई और बहुत से अदर स्टेट के बच्चे जो हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, बिहार जाकर परीक्षा दी हैं। विभिन्न सेंटरों पर दी गई थी, परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब परीक्षा देने के बाद से पता चला कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हुई थी और पेपर जो था वो एक स्टैंडर्ड पेपर दिया गया है। और इसमें यह भी पता लगा कि जब एक स्टैंडर्ड पेपर होता है तो उससे 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने बताया, शिक्षा से अतुल प्रसाद जी ने, कि निगेटिव मार्किंग हटा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बार बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी की परीक्षा हो रही थी। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब 25 अगस्त को परीक्षा हो गई है क्वालिफाइंग पेपर की, उसके बाद उन्होंने एक नया मैसेज दिया और उन्होंने मैसेज करके बताया कि न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर दिया जाएगा। यानी जितनी पहले बताई गई थी कि 40% होगी, अब उसे कम करके 33% बता दिया गया। और हो सकता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मिनिमम से मिनिमम अंक पे जो है वो सिलेक्शन होगा, ऐसा उन्होंने स्वयं बताया हुआ था। ठीक, अब जो बीएड वालों के लिए सबसे दुख की बात थी वो ये थी कि प्राइमरी से उन्हें बाहर कर दिया गया। अब ये जो पहले भी उन्होंने बताया था मैसेज, आप पूरा ध्यान से, टूट यहाँ मैं बता नहीं सकती, पर उन्होंने स्पष्ट बताया था कि
यदि जब तक फैसला नहीं आ जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर सरकार जो है वो मानने के लिए बाध्य है, परंतु अगर फैसले के विपरीत जाना है तो ये जो है कोई एक व्यक्ति या कोई एक संगठन नहीं कर सकता, बल्कि एक राज्य सरकार जो है वो एक नया अध्यादेश ला करके जो है वो इस फैसले को क्या करेगी, मानेगी, माने उनके फैसले को मानते हुए एक नया अध्यादेश लाएगी और बीएड वालों को मौका दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे उन्हें इस भर्ती परीक्षा में शायद मौका मिल जाए, अर्थात रिजल्ट उनका भी निकाला जाए। जैसा कि पहले बताया गया था कि शायद उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा स्पष्ट अभी जब तक कुछ नहीं किया जाता क्या कि शिक्षा सचिव का एक ऐसा मैसेज आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार गवर्नमेंट अध्यादेश लाकर जो है वो बीएड वालों को मौका दे सकती है। तो जब तक ये प्रणाली इस संबंध में चर्चाएं हो रही हैं और जब तक इस संबंध में कुछ नई चर्चा या नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप ये समझिए कि हो सकता है बीएड वालों को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो अगस्त में संपन्न हुई थी उसमें बीएड वालों को मौका दिया जा सकता है। ये बात पहले भी उन्होंने स्पष्ट की थी, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में, और इस बार जो है चूंकि बिहार गवर्नमेंट राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो वो इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पहुंची है कि बीएड वाले जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें मौका दिया जाए। उसके बाद जो है फिर से 15 अक्टूबर के बाद से नया नोटिफिकेशन आ जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, लगभग 1 लाख वैकेंसीज का, और उसमें बीएड वालों के लिए अलग से सीटें होंगी। तो देखिए आपके लिए नया समाचार वो भी हो सकता है और इस जो फैसला आएगा वो भी आपके लिए नया समाचार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये बात और भी स्पष्ट की गई थी, जैसे जो बच्चों ने परीक्षा दी थी उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टैंडर्ड पेपर था, और रिक्तियाँ यदि पूरी नहीं हुई तो बीएड वालों को एक नया अध्यादेश लाकर जो है वो मौका दिया जा सकता है, ऐसा इनका मैसेज आया था। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैंने जो चर्चा की है, जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बताए हैं। तो देखिए आप तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर आज से स्टार्ट हो गया और अक्टूबर के 15 से शायद नया नोटिफिकेशन आ जाए, और विदिन 1 मंथ में, जैसे पिछली बार हुआ, 1 मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो जब तक कि कुछ नया फैसला या नया कुछ नहीं आता है तब तक आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो है उनके फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए अध्यादेश ही के माध्यम से ही फैसले को क्या किया जा सकता है, विपरीत जाया जा सकता है, और सिर्फ ये कार्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है, जो अब बिहार सरकार कर रही है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।